We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इजराइल और ईरान जंग के अगले फेज की लॉन्च की बुनियाद रखी जा चुकी है। चिंगारी अभी भी सुलगी हुई है। इजराइल ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे जाहिर हो रहा है कि ये आग कभी भी भड़क सकती है। दावे के मुताबिक इजराइल के ऊपर हमले की ईरान ने 3 तरफ से तैयारी कर रखी थी, जिसका मकसद इजराइल के वजूद को मिटा देना था। ईरान का ऑपरेशन इजराइल, कयामत का काउंटडाउन। ईरान ने मिसाइलों से विध्वंस की लिखी गाथा। खामनेई के विनाशक प्लान का खुलासा। इजराइल के वजूद को किस तरह हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में बादशाहत कैसे कायम की जाएगी। ईरान ने इजराइल की घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी थी। सारे मोहरों को फिट कर दिया था। ईरान की एटमी तैयारी इसका ही हिस्सा थी और 12 दिन का युद्ध भी इसका ही चेन रिएक्शन। लेकिन इजराइल को इसकी भनक लग गई है कि ईरान अपनी प्लानिंग को किस हद तक जमीन पर उतार चुका है। दरअसल इजराइल के पूरे सफाई की पटकथा ईरान ने बना डाली थी। इजराइल भी मानता है कि हकीकत वाकई बेहद करीब थी। यहाँ तक कि ईरान ने जिस तरह से जमीन, आसमान और समंदर तक अपनी तैयारी कर रखी है, इजराइल के लिए वो किसी भयावह अंजाम से कम साबित नहीं होने वाली है। इजराइल का दावा है कि ईरान को लेकर उसका अनुमान गलत नहीं है। इजराइल की माने तो ईरान ने उसके खिलाफ 3 स्टेज की जो योजना बना रखी थी, सीज फायर के बावजूद वो जारी है। अगर ईरान इसमें कामयाब हो जाए तो दुनिया इजराइल का भयानक अंजाम देख सकती है। ईरान की 3 स्टेज की ये प्लानिंग क्या है, इसे एक एक करके देखिए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी को इजराइल के खिलाफ हमले के लिए तैयार किया। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किए। दूसरे स्टेज के लिए ईरान ने मिसाइलों की ताकत और प्रोडक्शन को बढ़ाया ताकि इजराइल को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया जाए। और इतने पर भी अगर बात नहीं बनती तो फिर एटमी हथियारों के जरिए इजराइल को इस भट्टी में झोंक देने का मकसद था। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर हमास के आतंकियों के हमले ने ईरान को मौका दे दिया कि वो अपने इरादे को जमीन पर उतारना शुरू कर दे। ईरान ने गुप्त तरीके से एटमी हथियार बनाने की तैयारी को तेज किया, बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ाना शुरू किया और एयर डिफेंस को भी मजबूत किया। इसके बाद जैसे ही मौका मिला, ईरान ने पिछले साल अप्रैल में इजराइल पर हमला बोल दिया। अक्टूबर में हमले के अगले चरण में इजरायली शहरों के ऊपर मिसाइलों की बौछारी कर दी। ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर का पहला दौर हो चुका है। इसलिए सवाल खड़े हो गए हैं कि ईरान की प्लानिंग इजराइल के लिए आगे कितनी घातक साबित हो सकती है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से ईरान को आभास हो गया था इजराइल की कमजोरियों का। उसकी प्लानिंग थी कि पहले हमास, हिजबुल्लाह और हूती से इजराइल पर अटैक करवाए जाए, उसके बाद फिर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करे बैलिस्टिक मिसाइल से प्रीएम्प्टिव, और फिर उसके बाद जब तक उसका न्यूक्लियर बम तैयार हो जाता है उससे वो इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करे ताकि जियोनिस्ट रज़ाइम पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाए। 13 जून को ईरान पर हमले का जब फैसला लिया तो उस वक्त इजरायली हुक्मरानों के लिए ये जंग अब या फिर कभी नहीं का मसला बन चुकी थी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।